Psalm 100. भजन संहिता 100 पेज नंबर 727 Psalm 100. It is really hot, but the Lord is going to give us cold. Amen. Yes. भजन संहिता 100 हम सब मिलके पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। Yes. 1 2 3 Everyone let us read together. Okay. परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करके प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Amen. Then turn into Matthew chapter 4. होते मत्ती 4 मत्ती का सुसमाचार 4वां अध्याय बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 पेज नंबर 5 Matthew chapter 4. And then also verse 9 and 10. मत्ती का सुसमाचार चौथा अध्याय 9 और 10वां वचन बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10. Okay, I'm going to read 8 से पढ़ेंगे वर्स 8 ऑनवर्ड्स। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Amen. Okay, we can have a seat. आप सब बैठ सकते। So today my topic is that worship as a weapon. तो आज पास्टर बात कर रही है आराधना एक हथियार। So in our life, I say Bible, the Word of God, and the prayer is very important. जैसे पास्टर ने कहा कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण And है। then now the third is the worship. और तीसरी चीज है आराधना So we करना। always say let us worship. हमेशा हम कहते हैं चलो मिलकर आराधना करते हैं, We always say let us go to worship. चलो उपासना करते हैं। So worship include everything. तो आराधना में सब कुछ आ जाता है। Yeah, worship, serving also worship. आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो भी आराधना Singing है। also worship. गाना गा रहे हैं वो भी आराधना Giving है। also worship. प्रभु के नाम से किसी को दान दे रहे हैं वो भी आराधना है। Helping also worship. किसी की मदद कर रहे हैं वो भी आराधना है। Doing work also worship. आप काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा से वो भी आराधना है। It is not all about the only singing. आराधना का मतलब सिर्फ प्रभु का भजन गाना ही नहीं होता। So now worship is a very important. तो आराधना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। And every place, every fellowship, every religion, every gathering, worship opening the door. आप यहाँ देखिए किसी के भी नाम से कोई भी धर्म कोई भी विश्वास के लोग जब इकट्ठे होते हैं झुंड में, वो हमेशा आराधना करते ही करते हैं। People didn't come just together and open the Bible and read. कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। आप देखिए मसीह सभाओं में कि लोग आए साथ में चलो आते ही बाइबल पढ़ना। Or the Muslim come, they just Quran open, they didn't do that. या ऐसा भी नहीं कि मुस्लिम लोग भी साथ में आते ही कुरान खोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा Or नहीं। Hindu also when they are having a kirtan over there, they didn't open the Quran. ऐसे ही जब हिंदू लोग भी साथ में आते हैं, जब भी कीर्तन करते हैं, कीर्तन शुरू होने से पहले ऐसा नहीं कि शुरू होते ही गीता खुल जाती है, रामायण खुल जाती है, पहले वो लोग भी आराधना ही करते हैं। So what they do? So what is the things that everything the gathering? What we do first? तो इसका मतलब कोई भी तरह का जब झुंड इकट्ठा होता है, गैदरिंग होती है, सबसे पहले क्या होता है? So every gathering, when we come together, every religion, every human being worship started. तो हमने आज ये समझा कि कहीं पर भी जब झुंड होता है, गैदरिंग होती है, कोई भी धर्म की होती है, तो सबसे पहले मिलकर पहली चीज आराधना ही होती है। So why this thing happening? क्यों सबसे पहले आराधना होती है? So today, worship is a weapon. तो आज पास्टर बता रहे हैं कि आराधना एक हथियार है। Worship is the one who opened the doors of God to come in our life. क्योंकि आराधना एक ऐसे द्वार खोल देती है जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति आती है। So when you worship God, तो जब आप प्रभु की आराधना करते when you हैं, are singing God, जब भजन or गाते when हैं, you praise God, या जब प्रभु की or when महानता you exalt और God, प्रभु के नाम को ऊपर उठाते हैं, now when you through the song that you worshiping and you are connected with God. तो जब भी आप भजनों के द्वारा प्रभु से जुड़ते हैं, Sometimes when you read Bible, कई बार जब बाइबल पढ़ते हैं, you lead into worship. आप आराधना में चले जाते Or हैं। sometimes when you are prayer, या जब हम प्रार्थना करते हैं, then the song come to our life and we started singing. आप कभी-कभी अनुभव करें कि आप प्रार्थना करते करते आराधना शुरू कर देते This thing हैं। happen in your life or not? क्या आपके जीवन में होता है? Myself many a time happening. होता है लोगों के So जीवन में। now worship is a powerful weapon in our Christian life. तो आराधना एक मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। And then because Satan afraid to
worshipper of the living God. और शैतान को उन आराधकों से डर लगता है जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। Because when we worship God, क्योंकि जब हम प्रभु की आराधना करते the हैं, heaven open the door. कि स्वर्ग के जो रास्ते होते The हैं, God power to come down. परमेश्वर का सामर्थ उसके The ऊपर God नीचे आता anointing to come है, down. प्रभु का अभिषेक The आता God है, glory to come प्रभु की down. महिमा आती The है, God mercy to come प्रभु की down. दया नीचे The आती है, God salvation to come परमेश्वर का down. उद्धार आता The है, God healing to come down. चंगाई आती है, The God deliverance to come प्रभु down. का छुटकारा आता है। That is why we see the book of Psalm is all about worship. इसलिए अगर आप देखते हैं भजन संहिता की पूरी किताब आराधना और भजनों के ऊपर है। When David going through problem, जब दाऊद के जीवन में प्रॉब्लम आती है, he started वो worship. क्या करता है? आराधना करना When he शुरू करता है। what is that? When he has gone through sickness, जब उसके जीवन में बीमारी आती है, he worship. वो आराधना When करता है। his son dead, जब उसका बेटा मर गया, he worship. फिर भी आराधना करी। Because worship is the one who destroy the Satan to travel. क्योंकि आराधना एक ऐसी चीज है जिससे शैतान का हमारे जीवन में आगमन बंद हो जाता है। That is why इसलिए we have already read in Matthew chapter 4. जैसे भी हमने मत्ती के 4 अध्याय में पढ़ा Satan demand worship God. कि शैतान भी यीशु मसीह से कहता है कि घुटने टेक और मेरे सामने मेरी आराधना कर। All Satan was Lucifer was pulled down on this earth. कि जो इब्लीस है, जो शैतान है, वो जब इस धरती पे गिरा, Why? क्यों गिरा? One thing is that एक चीज ये he है was pride. कि उसे घमंड था। Second, दूसरी he चीज, demand worship. वो चाह रहा था कि मेरी आराधना हो, I am the Lord. कि मैं प्रभु बन Or जाऊं I am the sitting in the throne. और मैं राजगद्दी पे बैठने पाऊं। Everyone should be worshipped. हर कोई मेरे सामने मेरी आराधना करे। Then God was seeing his heart. तो परमेश्वर उसके दिल को परख लिया। See, everyone want worship. आप देखिए हर कोई व्यक्ति आराधना ही चाहता है। So I say worship is not only singing. आराधना का मतलब सिर्फ भजन गाना ही नहीं You होता। are giving respect or preaching. That is a worship. अगर आप किसी बड़े प्यार से बात करें, अरे पास्टर जी आप तो बहुत अच्छे हो, ये भी Respect आराधना है। also worship. मतलब इज्जत देना भी आराधना है। So everyone demand. तो हर कोई इज्जत तो चाहता है। Parents demand children मम्मी पापा भी चाहते हैं बच्चे हमारी इज्जत करें, to be worship them. मतलब उनकी आराधना करें। To be so worship is the kind of respect and kind of deserve the kind of people want. तो आराधना एक ऐसी चीज है जो हर कोई व्यक्ति दूसरों से चाहता है। And then all the prime minister, president, they want the country, the people should be worshipped. ऐसे ही आप देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं, जितने बड़े बड़े राष्ट्रपति होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि पूरी जो जनता है उनकी आराधना करे। So when the prime minister enter, तो जैसे ही प्रधानमंत्री आता है, there will be what kind of worship they do? तो लोग किस तरह से आराधना करते They हैं? stand up वो खड़े हो जाते हैं and they will go by. और वो जो प्रधानमंत्री होता है वो चल चल के आराम से जाता है। All the people who are Bollywood, Hollywood, all these people they want worship. आप ये देखें बॉलीवुड हॉलीवुड जितने हीरो हीरोइन होते हैं वो भी क्या चाहते हैं कि सारी पब्लिक उनकी आराधना करे। So when they come out, जब वो बाहर निकलते हैं, people started giving respect. People, लोग हाथ love हिलाते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। So everyone want this thing. तो हर कोई चाहता है कि मेरे लिए तो ऐसा ही होना चाहिए। So why? क्यों चाहता है? Because these are the very important. क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होती है। That's why Satan also demand God. इसलिए इब्लीस ने भी परमेश्वर से कहा, अगर शैतान ने यीशु से कहा, See, if Satan demand God, अगर शैतान यीशु से कहता, then what about us? तो सोचो जब वो यीशु मसीह से आराधना चाह सकता है, तो हमसे तो कितनी आराधना चाहता Satan है। will surely not worship God. शैतान परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहता। Because when you worship God, कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते God's हैं, name is highly exalted. परमेश्वर का नाम ऊपर जाता है। God's name is highly glorified. परमेश्वर के नाम को महानता God's मिलती name है। is highly powerful. परमेश्वर के नाम में सामर्थ आता That's है। why Satan also want this. इसलिए शैतान भी चाहता है कि मेरे नाम के साथ Satan ऐसा हो। also want वो exaltation. चाहता है कि मेरे नाम की वाहवाह होनी चाहिए। People want exaltation. लोग हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरी वाहवाह हो। People want, what it praise. हर कोई चाहता है मेरी तारीफें हो। People want worship. हर कोई चाहता है मेरी आराधना हो। So now, in the Bible, तो बाइबल में when one day Jesus was fasting, एक दिन यीशु, जब यहाँ बाइबल बताती है यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का उपवास किया, Satan doesn't want anything from us. शैतान को हमारे जीवन से कुछ नहीं चाहिए, He want worship. बस वो हमसे आराधना करवाना चाहता है। That's why he bring मूर्ति. इसने तो मूर्ति भी ले आया, He bring tree. या पेड़ों को ले आया, He bring river. या नदी, गंगा नदी को ले And he आया। blind the people. अब उसने लोगों को आत्मिक रूप से अंधा कर दिया। He demand to worship. वो चाह रहा है कि उनकी भी आराधना हो, Because he want worship. क्योंकि वो चाहता ही आराधना That's करवाना why है। Satan use the things. तो शैतान इसीलिए चीजों का So इस्तेमाल करता now है। people started worshiping idol. People started worshiping sun, moon. People started worshiping river. People started worshiping human being. तो आज आप देखें इंसान भी है सच्चे परमेश्वर को छोड़ के आज परमेश्वर की बनाई हुई चीजें, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, नदी, उन सब की आराधना कर रहे हैं। Because this is the how the because Satan know that when he come,
people will not worship him. क्योंकि शैतान को पता है कि मुझे चीजों की आराधना करवानी है, अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा मेरी तो आराधना लोग करेंगे नहीं। That's why he used the people and he blind the heart of the और people. इसलिए वो लोगों के दिलों को, उनकी आंखों को आत्मिक रूप से अंधा कर देता है और उनसे गलत चीजों की आराधना करवाता And है। now he demands the people to worship. और इसलिए वो चाह रहा है कि लोग उसकी आराधना करें। Now people, he come with the make the people to make idol. उसने क्या किया, लोगों को बोला कि चलो मिलकर मूर्ति बनाएं। Then behind the idol, मूर्ति के पीछे आके कौन Satan है? is sitting. शैतान ही तो बैठा है। And now they're worshiping. अच्छा हाँ, चलो परमेश्वर को छोड़ Behind दो। the river, नदी में कौन है? Satan is sitting. शैतान बैठा है। I want these things. हाँ, मैं यही तो चाह रहा था। Because worship is that exalting. क्योंकि आराधना है नाम को ऊंचा उठाना। Worship is that praising. आराधना है तारीफें करना। And worship is that glorifying. आराधना है महिमा देना। That is why Satan wants these things. और इसलिए शैतान यही हमसे चाहता That's है। why Jesus, God told Satan told Jesus. इसीलिए इब्लीस ने, शैतान ने यीशु से कहा, What Jesus said? यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? Oh, he took to the mountain, high mountain, जब इब्लीस शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पे ले गया and he saw the world. और उसे दिखाया, देखो दुनिया में कितनी शान शौकत है। All this heaven and earth अरे सारा स्वर्ग और धरती belongs to me. ये तो मेरा है ना। If you worship me, तुम मेरी आराधना करोगे, I will give you. मैं तुझे दे दूंगा। He is telling lie. तो झूठ बोल रहा है He शैतान। is cheating. शैतान चीटिंग कर रहा है। Who is the making the heaven and the आप ये earth? देखो, स्वर्ग और धरती का निर्माण किसने Who किया? is making? किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। God created the heaven and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती का निर्माण And it's in किया। the Bible says in the beginning God created heaven and the earth in Genesis. आप देखिए, शुरुआत के अंदर लिखा हुआ है, उत्पत्ति के अंदर कि परमेश्वर ने पूरे संसार की सृष्टि करी है। But Satan come and sit God. पर शैतान आगे परमेश्वर को, यीशु मसीह को बुद्धू बनाना चाहता है। So this heaven belongs to me. अरे तुम देख रहे हो, ये आसमान मैंने बनाया This है, earth belongs to ये me. धरती मैंने बनाई है। Do one thing. एक चीज करो, If you worship me, अगर तुम मेरी आराधना करो ना, come to Matthew chapter 4, देखिए मत्ती 4 8 and 9. So if you worship me, उसने कहा कि अगर तुम मेरी आराधना करे I will give you these things. तो सब कुछ तुझे दे दूंगा। But he is cheating. पर वो झूठ बोल रहा है। That is why Satan comes such a way. और इसीलिए शैतान इस तरीके से आया। Satan always come. शैतान हमेशा कैसे आता है? He come with the idol. वो हमेशा मूर्तियों को लेके He आता है। come with the moon. वो हमेशा He come with the sun. वो हमेशा सूरज चंद्रमा के साथ आता He है। come with the rain. वो हमेशा बारिश के He साथ come आता with है। the people who are very powerful people. या जो लोग बहुत सामर्थ्य हैं, उनको गुरु बना के ले आता है। He used that people. उनका इस्तेमाल करता है And he say, I am the Lord. Worship. और उनसे कहता है कि मैं प्रभु हूँ, मेरी आराधना करो। And he is cheating because those things are belongs to और God. वो चीटिंग करता है क्योंकि ये सारी चीजें तो परमेश्वर की है। Sun, moon, star belongs to God. सूरज चंद्रमा हर एक चीज तो परमेश्वर की है। An idol is nothing. मूर्ति तो कुछ भी नहीं है। But Jesus told us, Satan told Jesus. लेकिन शैतान ने यीशु से क्या कहा? He saw the whole universe. उसने सारी की सारी सृष्टि दिखाई And if you worship me, और कहा I will give this kingdom. कि अगर तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। See, he demands Jesus Christ worship him. वो क्या चाह रहा था कि यीशु शैतान की आराधना करे। That's why Satan demands in this world so many ways. इसलिए आप देखिए, शैतान इस दुनिया में अलग-अलग तरीके से बहुत कुछ चाहता है। He demands to worship the money. वो चाहता है कि हम पैसों की आराधना करें। People worshiping money. आज आप देखिए, लोग पैसों की भी आराधना कर रहे हैं। People worshiping their job. अपनी नौकरी की आराधना कर रहे हैं। People worshiping their position. अपनी पोजीशन की आराधना कर रहे हैं। People worshiping their family. अपने परिवार वालों की आराधना कर रहे हैं। People worshiping their mother and father. अपने मम्मी पापा की आराधना कर रहे हैं। Because Satan won. क्योंकि शैतान यही तो चाह रहा है That's the way that he used. कि इस तरीके से वो इस्तेमाल करता So है। now, that's what Jesus said. तब यीशु ने क्या कहा? How Jesus used the weapon. यीशु ने कैसे इस हथियार का इस्तेमाल किया? Jesus know his right. यीशु मसीह अपने अधिकार को जानते थे। Jesus know his power. यीशु मसीह अपने सामर्थ को जानते Jesus थे। know his authority. यीशु मसीह जानते थे कि मेरे पास क्या Jesus know अधिकार है। that I am the one who created this यीशु world. मसीह जानते थे कि मैंने ही सारा संसार Why you बनाया are है। sitting me? तो ये झूठ क्यों बोल रहा है? How can you give to me? तू मुझे कैसे दे सकता है? This belongs to ये me. पहले ही मेरा है। This is already in my ये तो hand. मेरे हाथों में है। You are nothing. You did that, but you are taking my this flower is mine. But I have already. But Preeti said, "This is mine. I will give to you." तो जैसे मान लीजिए फूल तो पास्टर का है, लेकिन मैं पास्टर से बोलूं पास्टर ये मेरा है, मैं आपको दे दूंगी। This is mine. ये पहले ही पास्टर का है। But Preeti said, "Pastor, you worship me. I will give this तो flower." मैं बोलूं पास्टर आप मेरे को प्रणाम करो, ये फूल मैं आपको दे दूंगी। Same thing Satan is asking Jesus. शैतान ने यीशु से यही कहा The heaven and the earth belongs कि to God. स्वर्ग और धरती तो प्रभु का है। But he is telling, लेकिन शैतान ने क्या झूठ "I will बोला? give to you." मैं तुझे दे दूंगा। Nothing to give to Jesus. शैतान यीशु को क्या देगा? It is belongs to तो Jesus. पहले ही यीशु का जो है
हर एक चीज पहले ही आपकी है, belongs to you. आपकी है। But Satan sitting, पर शैतान झूठ बोलता है। Satan will come and steal your शैतान health, आपकी सेहत को चुराएगा, good health. अच्छी सेहत He को brings चुराएगा, sickness. बीमारी लाएगा। Satan come and steal your money. शैतान आपके पैसों को चुराएगा, Satan come and steal your job. आपकी नौकरी को Satan चुराएगा, come and steal your good family. शैतान आपके अच्छे परिवार को चुराएगा। Now the fighting और started. लड़ाइयाँ हो रही हैं, Satan come and destroy your marriage. शैतान आपकी शादी को तोड़ेगा। So this is how they come. इस तरीके से शैतान आपके जीवन में आता But है। if you know your right, पर अगर आप अपने अधिकार को जानते हैं, Satan will not take over. शैतान आपके जीवन में काम So नहीं now what पाएगा। Jesus do? तो यीशु ने क्या कहा? Jesus know his right. तो यीशु मसीह जानते थे अपने अधिकार Heaven को belongs to me. कि स्वर्ग तो मेरा है, The earth belongs to me. धरती भी मेरी है। Because Satan say, if you worship me, क्योंकि शैतान ने बोला अगर तुम मेरी आराधना करो, I will give it to this मेरा kingdom. सारा स्वर्ग धरती तुम्हें दे दूंगा। Satan took to a high mountain. तो शैतान उनको ऊंचे पहाड़ पर ले गया। Sometimes Satan is like that कई बार शैतान ऐसे ही करेगा in your life. आपके जीवन में। Satan say, शैतान बोलेगा, if you put thread here, अरे अगर तुम यहाँ पे लाल रंग की बोली बांध दोगे ना, you will be sick. अरे तुम ठीक हो जाओ। Or you put here या फिर काले रंग का धागा बांध दोगे ना, you will be sick. तो ठीक हो जाओ। Or if you drink Ganga water, अरे गंगा का पानी छिड़क लो या पी you लो, will be sick. बच जाओगे। Or if you go Tantra Mantra, या तंत्र मंत्र काला जादू करवा लो थोड़ा सा, you will be sick. वो भी ठीक हो जाएगा। That is how the Satan demands. शैतान ऐसे आपके दिल में बात करेगा, That is how he did it. क्योंकि शैतान ऐसा ही करता है। So now, Satan said, already belongs to God, but he said, this all belongs to me. तो शैतान को पता है ये सारी चीजें प्रभु की है, लेकिन तो फिर भी प्रभु से ही कह रहा है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। Because Satan is nothing. क्योंकि शैतान कुछ भी नहीं है, Everything belongs to हर God. एक चीज परमेश्वर की है। You are belongs to आप God. भी परमेश्वर के That हैं। is why he want to take the position. इसलिए तो वो शैतान आपके जीवन में लेना चाहता है अधिकार को। He said, I am belongs to God. आप बोल दो मैं प्रभु की हूँ, Everyone, हर कोई बोले let's sing out. I am belongs to God. मैं प्रभु की हूँ, Amen. Amen. Mommy, I am belongs to God. मैं प्रभु की हूँ। Listen, Carlo. So now, we are belongs to God. तो हम सब प्रभु के हैं। So that Satan will not, you should know you are belongs to God. तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रभु के हैं, So that Satan cannot, when did he come? क्योंकि जब शैतान आपके जीवन में आएगा I am belongs to God. तो आपको बोले नहीं नहीं मैं तो प्रभु Why की हूँ। can you take my good health? तो मेरी चीजें कैसे ले जा सकता है? How can you take my organ? तो कैसे मेरे अंगों को ले जा सकता है? People bringing, Satan bringing cancer, kidney, liver fail, heart attack, all these things. आप ये देखिए शैतान लोगों के जीवन में कभी कैंसर लाता है, कभी डायबिटीज लाता है, कभी हार्ट अटैक लाता है, कभी बीपी की परेशानी लाता है। So now he come and steal all these तो things. इसका मतलब शैतान हमारे जीवन में आके चीजों को चोरी करता है। So now Jesus saw, यीशु ने कहा it is written. कि ये लिखा है। See what is written? क्या लिखा है? Read that one. यहाँ पढ़ते हैं हम 10वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Amen. So Jesus Christ told to the Satan, तो यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोल दिया? it is written, ये लिखा है you shall worship me. कि सिर्फ तुम परमेश्वर की ही उपासना Because करो, the heavens and earth belongs to कि me. स्वर्ग और धरती परमेश्वर कहता है मेरा है। You cannot take my right. तू मेरा अधिकार नहीं ले You सकता, cannot take my तू authority. मेरा अधिकार नहीं ले You सकता, cannot take my power. तू मेरी सामर्थ्य नहीं You ले cannot take सकता, my glory. तू मेरी महिमा नहीं ले You सकता, cannot deserve. You are not deserved to worship. तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी आराधना You हो। are a wicked. तू तो बुरा है, You are a thief. तू चोर है, You are a death. तू तो मरा हुआ है। Satan, the Bible says in the John 10:10. यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? Satan come to steal and kill. कि शैतान आता है कि हमें मारने, घात करने और चोरी करने। That's why he come to kill you. इसीलिए तो वो आपको मारने आता है, He come to steal your वो joy. आपके आनंद को He चुराने come आता to है, steal your love. वो आपके प्रेम को He come चुराने to आता steal है, your peace. वो आपकी शांति को He come चुराने to आता steal है, your property. वो आपकी प्रॉपर्टी को चुराने He आता come है, to steal your position. वो आपकी पोजीशन को चुराने आता है। Whatever God has given to you, जो भी परमेश्वर ने आज आपको दिया है, He always come to steal. शैतान हमेशा उन्हीं आशीषों को चोरी करने So आएगा। if you don't know God, अगर आप प्रभु को नहीं and if जानते, you don't know your right, आप नहीं जानते कि आपका अधिकार प्रभु ने क्या बोला है। when we see the Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, who is that who sell their birthright? किसने अपने अधिकारों को बेच दिया था? Yes. So now, Esau doesn't know his right. जो एसाव था वो अपने अधिकारों को नहीं समझता था, उनको कितना महत्वपूर्ण है। God has given the right to Esau. परमेश्वर ने एसाव को दे दिया था अधिकार, All the inheritance to give up, all the blessing of Isaac. क्योंकि तुम पहले बेटे हो तो सारे अधिकार तुम्हारे थे, लेकिन उसने अपने सारे अधिकार को एसाव को दे दिया। So Isaac's father is who? एसाव का पिता कौन? कौन है? याकूब। Esau का father? Isaac का father कौन है? Abraham. So
Abraham was very rich. अब्राहम बाइबल बताती है बहुत अमीर था। So he was so much rich. वो बहुत अमीर In था। Genesis chapter 14. उत्पत्ति 14 He में has no place to contain. उसके पास संभालने की जगह नहीं So थी। all the riches, तो सारी अमीरी to whom he gave? किसको दे दी उसने? To whom he gave? पास्टर अब्राहम का एक ही बेटा था इसहाक। Isaac को दिया. That is why now Isaac become rich. तो इसलिए इसहाक अमीर हो गया। You know that. So now Isaac become rich. तो इसहाक अमीर हो गया। So now Jacob know the father of the what is the Esau. Esau know the riches of his father. तो जो इसहाक था वो अपने पिता की अमीरी को जानता था। And then Isaac loved Esau. तो इसहाक जो था वो याकूब से प्यार करता था। एसाव से। इसहाक को प्यार करता है। See, Jacob is Isaac's son is the Jacob and Esau. तो जो इसहाक था उसके दो बेटे थे That's याकूब why और read इसहाक। Bible. इसलिए बाइबल पढ़े। If you don't know the Bible, then अगर आप बाइबल नहीं see, जानते when we talk about something, you don't know nothing. But when you read Bible, no need to go back to the scripture. You know all the story inside of you. तो अगर आप पहले से बाइबल को जानते हैं तो आप वचनों को समझ पाएंगे। Amen. आमीन। So now Isaac father is Abraham. Abraham's son is Isaac. Isaac's son is Esau and Jacob. So now Esau need to inherit the father kingdom. तो इसहाक के जो दो बेटे थे एसाव और याकूब वो चाहते थे उनका राज मतलब अपने पिता का सारा अधिकार एसाव को मिलना चाहिए। And Jacob know that father is love is Esau. तो याकूब जानता था कि मेरे पिता एसाव से ज्यादा प्रेम करते हैं। So you know, वो जानता था। the mother also know. माता भी जानती थी। When my husband Isaac died, all the riches, all the inheritance, all the property go to Esau. वो जानती थी कि अगर मेरा जो पति है इसहाक मर गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे इसहाक को चली जाएगी। So Esau was very foolish. तो जो इसहाक था वो बेवकूफ था। One day he went to Sikar. तो एक दिन वो शिकार करने जाता He है, went to jungle. जंगल जाता है, He come back वो वापस आता है very hungry. और उसे बहुत भूख लग रही होती है। So when you're hungry, तो जब भूख लगती है तो ध्यान रखें, everyone when they're hungry, हर कोई व्यक्ति जब भूखा होता है you can steal and eat. आप चोरी करके भी खा सकते हैं। When you're hungry, जब आपको भूख लगती है you can beat somebody also. आप किसी को मार भी सकते हैं, Because hungry man is an angry man. क्योंकि जो भूखा व्यक्ति होता है गुस्से वाला है व्यक्ति ना भैया, hungry होता है, मम्मी रोटी जल्दी जल्दी लाओ, मम्मी टाइम लगता है, मम्मी भी, है ना? So now hungry man is the angry man. तो इसका मतलब इस व्यक्ति को भूख लगती है ना, वो एकदम पगला सा जाता है, उसे पागल सा हो जाता है। So now Esau was so hungry. तो एसाव था उसको बहुत भूख लग रही His थी। father giving all the inheritance. उसके पिता ने तो सारे के सारा अधिकार उसको दिया ही हुआ He है, has the birthright. क्योंकि उसका अधिकार था पहले बेटे होने का। But he don't want to have a patient. क्योंकि उसमें धीरज नहीं था। He's so patient and cook food. उसको धीरज होना चाहिए था, But so much hungry. पर बहुत भूख लग रही थी And he was so much foolish. और बहुत बेवकूफ था वो। He said to his Jacob. उसने अपने बेटे से He कहा ran to the Jacob. और याकूब के पास आके जाता है, प्लीज भैया खाना दे दो, मेरा को इतना भूख लग गया। तो Jacob very clever. They will give you a burger. तो याकूब ने क्या बोला? याकूब तो चालाक था, तो याकूब ने बोला कि ठीक है, तुझे दाल चाहिए, खाना चाहिए, दे दूंगा, लेकिन अपना पहले बेटे होने का अधिकार मुझे बेच दे। Then what does Jacob do? तो याकूब ने क्या बोला? Jacob is very clever and using his brain. क्योंकि याकूब बहुत समझदार था, चालाक था, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर But रहा था। Esau was foolish and looking for the food. पर एसाव भूख के मारे बस खाना ढूंढ रहा, खाना He ढूंढ रहा। forgot the future. वो भूल जाता भविष्य क्या है, What is going to be happening? कि क्या होने वाला है। So now what does Esau do? तो एसाव ने क्या किया? Jacob said, okay, I will give you food. तो याकूब ने बोला ठीक, खाना तो मैं दे दूंगा, One thing you need to do. पर एक काम करना है, Give me your birthright. अपना पहले बेटे होने का अधिकार मुझे दे दो। Oh, the father love you. कि पिता तो तुमसे प्यार करता है, Everything is belongs to you. हर एक चीज तेरी ही है, So give me. तो वो मुझे दे दे। Then Esau was so hungry. तो वो उसे इतनी भूख लग रही थी, Okay, एसाव को। ले लो, मेरे को जरूरी नहीं है, खाना को दे दो. So now he gave the birthright to Esau and Jacob. तो उसने याकूब को अपने पहले बेटे होने का अधिकार दे दिया Now he lost everything. और उसने फिर सब कुछ खो दिया। When the time comes, जब समय आया, the father is going to die. अब जो पिता है वो मरने वाला, Isaac is going to die. इसहाक मरने वाला था। That time what do? तो फिर क्या हुआ? But still the father doesn't know that Esau was sent the birthright. तो इसहाक को तो नहीं पता कि उसके बेटे इसहाक ने अपने पहले बेटे होने के अधिकार दे दिए हैं। Because of one plate, एक खाने के he लिए sell the birthright to his brother. उसने एक प्लेट खाने के लिए अपने पहले बेटे होने का अधिकार दे दिया। Sometimes because of our foolishness, कई बार हमारी बेवकूफी का we didn't think for tomorrow. हम सोचते नहीं कल क्या We होगा, didn't think for future. हम भविष्य के बारे में नहीं सोचते।
सोचते हैं। Now we think for that. हम क्या सोचते हैं? सिर्फ अभी के बारे में You सोचते jump to the color to do. हैं। आप काला जादू क्यों भाग जाते हैं? Then whole life you're suffering. तो पूरा जीवन से परेशान रहते हैं। And you jump to the idol worship. आप मूर्ति पूजा में भाग जाते हैं। Then your whole life is तो suffering. पूरा जीवन बेकार जाता है। You, because of something that you're looking for and you want solution now, instead of praying, instead of patience, instead of self-control. तो आपको जिन चीजों में नियंत्रण रखना चाहिए था, धीरज रखना चाहिए था, आपने धीरज नहीं रखा और इस वजह से आप गलत चीजों में पड़ गए। So now you want healing. तो आप चाह रहे हैं चंगाई, You go to the Tantra Mantra. आप तंत्र मंत्र के पास Now गए। you want to drink wine अब आप शराब पी लेते हैं, and you can't control. आप कंट्रोल नहीं करते Go हैं, and jump. आप जाके कूद जाते हैं And devil enter. और शैतान घुस जाता है And now you cannot able to speak the truth. और इससे फिर आप सच नहीं बोल पाते। Now in that moment you want to speak lie. तो उस समय मान लो को झूठ बोलना है, Now you speak lie. आपने झूठ बोल दिया, So now Satan advantage and entered your तो life. शैतान ने आपकी उस परिस्थिति का फायदा उठा के आपके जीवन में घुस So गया। now you sell your right. तो आपने अपने पहले बेटे होने का अधिकार उसने बेच God दिया। is giving you to be the true child of God. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसकी संतान कहलाएं। Now you sell your true right and you become a Jew. और आप अपने अधिकार को दे देते हैं और आप झूठ को अपना लेते हैं। So that is how does Isaac and Esau. तो एसाव और याकूब के जीवन में भी ऐसा ही So होता है। now Jacob was so Isaac was so hungry. तो एसाव इतना भूखा होता है So he just sell his plate. और वो याकूब की प्लेट ले लेता है खाने Only की, one plate. एक प्लेट खाना। That also we don't know how much the rice is. हमें पता भी नहीं कितना चावल खाया उसने And he given. और उसे दे दिया। And he said, keep all my birthright. तो उसने ठीक है मेरे अधिकारों को ले लो Give me the food. पर खाना दे दो। He eat. उसने खाना खा लिया, He sleep. सो गया। Then one day फिर एक दिन क्या हुआ? the father told, जब पिता ने बोला give me the best food for me. चलो मेरे सबसे अच्छा खाना बना के लाओ। He run to the वो jungle. जंगल जाता है एसाव। And Jacob has very wisdom knowledge but very crafty. जो याकूब होता है वो बड़ा चालाक होता है And the father and the mother know और मम्मी जानती थी all the property going to hand over to Isaac. कि सारी Esau. जो प्रॉपर्टी है वो इसाक के हाथों में जाएगी। Rachel. Isaac wife is Rachel. जो इसाक की जो बीवी होती है वो राशेल होती है। So now Rachel told to Jacob, उसने क्या बोला याकूब को? बेटा अभी तो आइज़ैक खाना करके शिकार करके हो गया है, पापा तो मरना है, तो आप ऐसे कर लो, जब ईसाऊ बन जाओ हम अच्छा से खाना बना के पापा को देना है, तो सारे अधिकार, सारे इनहेरिटेंस, सारे प्रॉपर्टी आपका पास में आपका नाम में लिखेंगे, साइन करेंगे। So that is how the plan is. तो ऐसे प्लानिंग करी गई। So now Jacob went and Esau went. तो एसाव गया, Then how the Jacob, तब याकूब ने क्या the किया? mother, तो जो मम्मी थी, Esau, the Bible says Esau has so many hair. बाइबल बताती है एसाव के तो बहुत बाल थे शरीर पर। So the father, because Isaac become old and cannot see. और क्योंकि जो इसाक था वो बूढ़ा हो गया था और उसको दिखाई भी नहीं देता था ठीक से। So now he can't see, but he can touch and he will know. Oh, this is Isaac, this is Jacob. वो देख तो नहीं पाता लेकिन वो छू के पता करता था कि अच्छा ये वाले बेटे के शरीर में बाल हैं तो ये इसाव है, इसके बाल नहीं है, ये याकूब है। So the mother Rachel cooked nicely for Jacob. तो उसकी मम्मी ने राशेल ने अच्छे से खाना बनाया। And then Jacob said, Mama, मैं तो Isaac का ईसाऊ तो नहीं है, पापा का साथ आएंगे तो कैसे करेंगे? तो पापा मामा ने आइडिया दिया कि आप एनिमल को किल करो, वो का कपड़ा एनिमल का फेरी को आप यूज करो। So now that is how the mother planned and they did it. और मम्मी ने प्लानिंग करी और मम्मी की प्लानिंग के अनुसार वो काम करते गए। And then now they cook very beautiful फिर food. बहुत अच्छा खाना बनाया। Because Rachel know that Isaac is his wife, know the best food, what kind of food that Isaac wants. क्योंकि इसाक की बीवी जानती थी कि मेरे पति को किस तरह खाना पसंद है, वैसा ही खाना बना के इसको दे दूंगी। So now they finish preparation. सारी प्रिपरेशन खत्म हुई। Now Esau is hunting in jungle. तो अब इसाक तो जंगल में जाके शिकार कर रहा है Now they both are busy working in their house. और जो मम्मी है वो खाना बना रही है अच्छे से अपने बेटे को देने के लिए। And finish. और खाना बन गया They come and give to the food. और वो याकूब को देती है And now Isaac said, और I will bless you, my son. Come. और याकूब जब खाना इसाक को जब देता है अपने पिता को, फिर पिता कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। Then when they come and Isaac touched the Esau as Jacob. इसाक ने जाके जब छुआ कि अरे कौन सा बेटा है, फिर देखा तो याकूब। आपका साउंड तो Jacob का लगा। ये आवाज तो याकूब की है क्योंकि वो याकूब था, लेकिन शरीर में तो बाल बाल लग रहा है, महसूस हो रहा है मतलब एसाव की तरह है। तो Jacob ने स्थिति कर दिया पापा को, मैं ईसाऊ हूँ पापा, मेरे को साइन कर लो, मेरा पेपर, सारे प्रॉपर्टी, सारी चीज मेरे को दे दो। तो पापा सोचना आवाज तो Jacob का आवाज है, लेकिन आपका हैंड सारी चीज तो ईसाऊ है, क्योंकि Jacob ने स्थिति कर लिया। So Esau said, Jacob said to Papa,
पापा मैं ईसाऊ हूँ, मैं याकूब नहीं हूँ। तो ठीक है, तो पापा तो अंधेरा था, नो, दिखता नहीं था। दिखता नहीं था। So now, what is that? Jacob and then Isaac, then they he give all the inheritance, all his riches to Jacob. तो उस दिन इसहाक ने अपनी सारी की सारी जो पहले बेटे होने के अधिकार, प्रॉपर्टी, जितना सामान था, सब का सब किसके नाम So से now Jacob, Isaac come back. जब इसहाक वापस आता है, He told Papa, give my inheritance. वो कहता है ये लो पापा मैं खाना बना के ले आया, लाओ मुझे पहले बेटे होने के सारे अधिकार दे दो। Then he said, no, I have already given. वो कह रहा प्रॉपर्टी किस बात की दी तू, मैं तो देख तू आया तो था, देखो दे तो दी। Then he said, आप आया था मेरे पास। ईसाऊ ने बताया, मैं आइजैक ने बताया उनका बेटी को आप आया था, लेकिन इसहाक ने बताया नहीं, मैं नहीं आया था, शिकार करने के लिए गए थे। तो इसहाक ने बोला मैं तो नहीं आया। So now this is the things that happening in the book of Genesis. तो ये उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ है। So now because of the foolishness, तो ये बेवकूफी की वजह से Satan is very clever. तो शैतान बहुत ज्यादा He चालाक हुआ है। sell his birthright to Jacob. तो मतलब क्योंकि बहुत साल पहले इसहाक ने याकूब को अपने जन्म के पहले बेटे होने का अधिकार दे दिया था, And all the blessing received by Jacob. और इसका मतलब सारे जो आशीष थे वो याकूब के हाथ में चले। That is why today how the Israel come. और इसलिए आज इजराइल शब्द इजराइल कहाँ से आया देश? See God, even though he is sitting, but when God bless, it's already blessed. तो आप ये देखिए चाहे तो चीटिंग ही क्यों ना करी हो, लेकिन जब परमेश्वर उसको आशीष दे दी तो आशीष तो मिलेगी ही मिलेगी। So now even though Jacob was sitting, क्योंकि याकूब ने तो चीटिंग करके अधिकारों को पाया but था, through Jacob, लेकिन याकूब के द्वारा the Israelites started. तो इजराइल शुरू हुआ। Jacob was, one day he was fighting with the angel. तो एक दिन जो याकूब था वो एक स्वर्गदूत से लड़ाई कर रहा था। Unless you bless me, एक जब तक तुम मुझे आशीष नहीं I दोगे will not leave you. मैं नहीं चाहूंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। So now, since the early morning come, आप ये देखें जब तक सुबह नहीं होती है, then the Lord angel, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत होता है, from today onward, कि आज से your name तुम्हारा नाम shall be called वो कहेगा Israel. इजराइल। Israel means chosen people, इजराइल मतलब प्रभु के चुने हुए लोग, belonging people, प्रभु के चुने हुए belongs to जो Christ. प्रभु के हैं। So that is how the Israelites are. और वहां से इजराइल शुरू So हुआ। all the belonging people, इसका मतलब परमेश्वर से जुड़ी हुई सारी all the चीजें, chosen people, सारे चुने हुए लोग, you are the Israelites. आप इजराइल हैं। Jesus said, I am the chosen by God. आप बोले प्रभु के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति So हूँ। now today my point is that, तो आज पास्टर क्या बताना चाहती है? so now Satan is asking the birthright of Jesus Christ. तो मतलब कैसे यहाँ पर शैतान भी यीशु के अधिकार को चाह रहा था। Satan said, worship me Jesus. तो शैतान ने बोला प्रभु मेरी यीशु मेरी I आराधना will करो, give you the heaven and the बस earth. मैं स्वर्ग धरती दे दूंगा। And Jesus said, अब यीशु ने you कहा shall not, कि नहीं, you shall worship the Lord. कि तुम सिर्फ प्रभु परमेश्वर की I am उपासना the करोगे, Lord. मैं परमेश्वर हूँ। And Satan don't know it. शैतान चला गया। So that is the things that when you are worshiping God, तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, and then worship is the weapon, जो आराधना है एक हथियार है, and worship is the one that you can fight your situation. तो आराधना एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी So when परिस्थिति you लड़ सकते started हैं। worshiping तो God, जब आराधना करते हैं, when you're worshiping Jesus जब Christ, यीशु की आराधना not करते हैं, idol, not the things of this कोई universe, मूर्ति पूजा नहीं, कोई चीज नहीं, you the heavens are glorified. तो स्वर्ग और The धरती kingdom of God are open. परमेश्वर का जो राज्य है वो खुलता है। When you worship God, जब परमेश्वर की आराधना करते all हैं, the sickness, all the demons, all the antichrist, all the unclean spirits, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी गंदी आत्माएं निकल जाती है, so they move out वो निकल जाती है in your life. आपके जीवन That is में। why Satan doesn't want you to worship. इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, But when you're worshiping, लेकिन जब आप आराधना करते हैं all these things go away from you. तो ये सारी गलत चीजें आपके जीवन में चली For जाती हैं। example, here is the dust. Everyone say here is the dust. जैसे मान लीजिए यहाँ पे डस्ट है, When the wind comes, जब हवा आएगी क्या होता है? मिट्टी आएगी, When the wind comes, जब हवा आएगी in the dust में सारे सब हो जाता है. And हम dust हम लोग को मार में हो जाता है. So now when you worship God, तो जब परमेश्वर की आराधना करते in हैं your life, आपके जीवन there में is so many dust. कितनी सारी मिट्टी है, So many dust. कितनी मिट्टी है? बीमारी, चिंता, दुख, लड़ाई, गुस्सा, जलन, बीमारी, सारी चीज था just like a dust. एक मिट्टी के समान आपके जीवन में सारी गंदगियां हैं। So now when you're worshiping तो God, जब प्रभु की आराधना करते हैं they cannot stay. वो खड़ी नहीं रह पाती, Just like a wind that comes, जैसे हवा आती है, the storm that comes, या तूफान आता है and now the dust need to move out. और मिट्टी को उड़ के जाना पड़ता है। Before they are staying with you पहले तो nicely. आप अच्छे से रह रही होती है, But now when you're worshiping God, लेकिन जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, that the worship is the weapon. जो आराधना एक हथियार है, So when you're worshiping the तो Lord, जब परमेश्वर की
try to feel when you started worshiping. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं Jealousy, envy, तो सारी जलन, sad, sorrow, गुस्सा, sexual, immorality, व्यभिचार, idol, सारी मूर्ति they पूजा, flew away. सब चीजें आपके जीवन से निकल जाती हैं। That is why और इसलिए Satan doesn't want your worship. शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आराधना करें, Because it is a big weapon. क्योंकि एक बड़ा हथियार है आपके पास। So we must worship. तो हमें आराधना करनी So आनी that चाहिए, all the devil will fly away तो from your सारी body. मिट्टी आपके जीवन से निकल जाए। Amen. आमीन। And then also, worship is not just a song and ritual. तो आराधना सिर्फ गाना गाना, भजन गाना It नहीं is है, a powerful weapon ये बहुत to सामर्थ्य our हथियार है spiritual warfare. हमारे आत्मिक युद्ध के लिए। And our worship become a double-edged sword. और हमारी आराधना एक दो धारी तलवार के समान होती है। Double-edged sword, the Bible. दो धारी talks about. तलवार, That the sword is so much जैसे sharper. आप देखिए तलवार अधिकतर एक ही जगह से धार होती है, दूसरी जगह से नहीं होती So है। when you're worshiping, लेकिन आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो दो धार वाली तलवार बन जाती let है। us turn to Psalm. The book of Psalm. The book of Psalm. भजन संहिता 149 verse 6. 139 149 verse 6. 149 का 6, 149 6। Yes. Read it. उनकी कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। Amen. 7. 7वां पढ़ेंगे कि वे जाते जाते से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ ना दे। Amen. So now the Psalm 146 of 149. You are reading 149. Right? So 149 in the Psalm, तो 149 के 6 में लिखा है and the word of God is double-edged sword. कि परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार के समान। So that means very sharpened. मतलब बहुत ज्यादा तीखी। Once you cut it, एक बार आपने काट दिया, nothing cannot stand it to break it. कोई चीज खड़ी नहीं रहेगी, लेकिन उसकी पार निकल So the जाएगी। Bible talks about this is the word of तो God. बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन है, This is the like a double-edged ये sword. दो धारी तलवार के समान है। So when you're worshiping तो जब God, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, it is a double-edged तो sword. ये दो धारी तलवार के समान हो जाती है। And our praise lifting up the name of God, और जब हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की अपने कंठों से, declaring His परमेश्वर worthiness, के नाम को, परमेश्वर declaring His majesty, परमेश्वर की महानता को ऊपर उठाते हैं, then you're cutting down lie down attack of your तो enemy. ऐसे ही आपके जीवन शैतान के जितने काम है, लड़ाई झगड़ा जलन व्यभिचार की सोच, जितनी चीजें हैं वो सब काटे जाती हैं, Because it is a double-edged क्योंकि ये sword. दो धारी तलवारें दोनों तरफ से So काटती when हैं। you're worshiping, तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, all the attack, सारे अटैक, all the devil, सारे शैतान, all the sickness, सारी बीमारियां, all the work of the सारे devil, शैतान के काम they cutting down वो in our. कट के अलग हो जाते You might not see, हैं। आपको दिखाई तो नहीं but देगा, you're worshiping. पर आप आराधना कर रहे हैं। So the Bible also talk तो about बाइबल क्या बता रही है you are worship talk about truth and spirit. कि आत्मा का मतलब प्रार्थना का आराधना के अंदर क्या है, सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ आप करते I हैं। am not talk about your worship. Hallelujah. लेकिन आपका दिमाग सब्जी में, आपका दिमाग पराठा में, आपका दिमाग समोसा में ऐसा नहीं होता. But when you're worshiping, लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, you are connected with आपका God. दिल और मन प्रभु से जुड़ना चाहिए। So then, that is the weapon. तो ये एक हथियार है। So when you're worshiping that, hallelujah, and you're connected. लेकिन जब आप परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, लेकिन आपका दिल और मन भी प्रभु So में when है, you hallelujah open your तो mouth, जब तक मुंह खोल के हालेलुया With नहीं your बोलते heart. हैं अपने दिल से, and you are cutting down the sickness, बीमारी, चिंता, लड़ाई, failure, सारे attack को. तो आप शैतान के सारे अटैक्स को काट देते हैं, Because they are double-edged क्योंकि sword. दो धारी तलवार के समान है। So when the Bible says worship the Lord truth and spirit. तो बाइबल बताती है कि सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ आराधना करें। So when you do that, तो जब ये करते and हैं, you worship and delivery. तो आप सारे से छुटकारा पा I लेते was हैं। born again पास्टर कहते हैं, मेरा नया जन्म हुआ through worship, आराधना के द्वारा, not through the word of God. वचन के द्वारा नहीं। When one day I was entering to the chapel hall, तो पास्टर एक चैपल हॉल में जा रही थी प्रार्थना के स्थान पे, I was so frustrated. वहाँ पास्टर कहीं बहुत परेशान थी, I really want to die मैं मरना चाह रही in थी the Bible college. बाइबल कॉलेज I में, want to be suicide. आत्महत्या करना चाह रही थी। And I really don't know. I'm staying there like a dream. पास्टर कहते हैं, एक सपने की तरह वहाँ पे जी रही थी जीवन को। Going, coming, morning, evening, चल तो रहा है. लेकिन इतना परेशान था और मेरा दिमाग सारे खराब था. Then one day I was entering, then as the deer pants for the water, the worship team was singing the तो song. पास्टर कहते हैं, जैसे मैं चैपल हॉल में गई तो वहाँ पर परमेश्वर के कि जैसे हिरनी समान, जो हिरनी है पानी के लिए हाफती है, वैसे And they करके are आपको। worshiping and ये भजन वहाँ चल रहा था। And music and people were just worship. Some are kneel down, some are raising सब up their लोगों ने, hands. कुछ लोगों ने हाथ उठाए हुए थे, कई लोग Everybody ऐसा singing around.
जब पास्टर ने देखा, Spirit moved in my heart. परमेश्वर की आत्मा पास्टर के मेरे मन में आई। And then now when I just opened my mouth and I was crying, I don't know what I am doing. तो पास्टर के मुझे भी नहीं पता, पर मैं रो रो के आराधना I करने was लगी। crying hour and hour. पास्टर के मैं घंटे तक रोती रही। And now all those things when I worshiping with cry and then my parishan, sinda, suicide, atma, sari cheez there. Then that day I say, Lord, I am your child. I surrender my Lord. I will not die. I will live for you. I will walk for you. और उस दिन पर पास्टर ने निर्णय लिया, परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपके लिए जीऊंगी, मैं कोई भी चीज अब शैतान के अनुसार नहीं करूँगी। And I have a good future. और एक अच्छा भविष्य मेरा होगा। So that day I surrender. तो उस दिन परमेश्वर को Because the worship is the weapon. आराधना एक हथियार है। I was attacked by devil. पास्टर के में शैतान के द्वारा अटैक हुई थी। And when I entered to the worship, लेकिन जब आराधना में गई, I was delivered. छुटकारा मिला। So when you worship, तो जब आराधना करते हैं, people will deliver. पर जब लोग छुटकारे को पाते हैं, Not only you. सिर्फ आप ही नहीं। So when the worship team was worshiping, तो वर्शिप टीम आराधना कर रही थी, I was delivered पास्टर के मेरा छुटकारा from हुआ। suicide. आत्महत्या की I was आत्मा से delivered. पास्टर का छुटकारा हुआ। चिंता, बीमारी से, चिंता से, sickness, दुख से, बेवकूफी से, uneducated. अनपढ़ पने से, So many things that in my mind. कितनी सारी चीजें पास्टर के मन में चल रही थी। But the worship delivered me. लेकिन आराधना के द्वारा छुटकारा हो Because गया। worship is the devil as a क्योंकि sword. आराधना दो धारी तलवार के समान है। It is the weapon. यह हथियार है। So when you worship तो God, जब परमेश्वर की आराधना करते truth हैं, and spirit, आत्मा और सच्चाई से, even when you worship, चाहे प्रार्थना करें, all the devil as a sword. तो दो धारी तलवार In your people who are passed by, जो लोग आपके आसपास भी होंगे वो भी there will be touch them. वो तलवार उनको भी छूने चाहिए। And because you are carrying the devil as a sword, क्योंकि आपके साथ वो दो तलवार and you घूम are रही है connected with और God, आप प्रभु से जुड़े हुए and हैं the power of God और परमेश्वर का सामर्थ्य manifests in your life, आपके जीवन में काम and करेगा people started delivered. और लोगों को छुटकारा भी होता रहेगा। लोग चंगाई होगी, शैतान की आत्माएं निकल जाएगी, बीमारियां निकल जाएगी। That is the power of weapon, power of ये worship. हथियार है आराधना। That is the one God is looking और for, यही परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं। and God is chosen us like और that. परमेश्वर ने हमको छुआ They है, are worshiping. परमेश्वर ने हमें चुना They है, have connected their spirit to God, मतलब कि उन लोगों की आत्मा प्रभु से जुड़ गई and है। I was delivered और पास्टर कह रही कि पास्टर की छुटकारा हो गया because the power of God was manifest in my कि life. परमेश्वर का सामर्थ्य इनके जीवन में काम कर गया। That is the one that God wants us to worship. और ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी When you आराधना करें। worship truth and spirit, जब आप सच्चाई और आत्मा में That आराधना is the करते हैं, weapon. तो हथियार है। people stay with you. लोग जो आपके पास रहेंगे, Worship अगर लोग alone, आपके साथ आराधना करेंगे, they will be delivered. वो भी छुटकारा पाएंगे, They will be healed. वो चंगे हो जाएंगे, They will be blessed. वो आशीषित हो जाएंगे। Amen. आमीन। Yes, please come on time. So now worship is the weapons of devil as a तो sword आराधना एक दो धारी तलवार के समान है and destroy all the Satan. और सारे शैतान के कार्यों को नाश करती है। And when we worship, तो जब हम आराधना करते हैं, your focus shifted to something. आपका फोकस हट जाता है, कहीं और लग जाता है। See, आप कोई भी हम प्रभु के लिए वचन गाते हैं, हम गाना गाते हैं, आप इतना चिंता था, आप इतना रोना था, आप इतना नेगेटिविटी था, लेकिन आप वर्शिप शुरू होते हैं ना, एक चीज निकलता है, because this is the weapon. तो ये हथियार है। So now, when you worship, when you start singing, तो जब आप आराधना करना शुरू करते हैं, or even though you are not singing also, या चाहे आप गाना भी ना गाएं, you turn on your speaker. या आप अपने मोबाइल में गाना लगा के छोड़ देते हैं, That moment you see, environment change. आप देखें मेरे आसपास का वातावरण बदल जाता है ना? Like just now you on your speaker, you can जैसे sing. आपने फोन में स्पीकर में गाना लगा के छोड़ दिए, तो आप इतना चिंता था, आप इतना घर में इतना प्रॉब्लम था, लेकिन आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपका वर्शिप को, प्रभु का वचन को आप कान ऑन करते हैं, तो हम लोग का एनवायरनमेंट, हम लोग का सिचुएशन चेंज होता है, तो हम लोग आनंद आते हैं, शांति आते हैं, रोना कभी आते हैं, तो सारी चीज़ है, because this is the weapon. क्योंकि ये एक हथियार है। Amen. आमीन। That is why worship is the weapon, and worship, when you worship all your circumstances, तो all जब your आप करते problems, हैं, आपकी all the परिस्थितियाँ, difficulties, परेशानियाँ, that situation will change. परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, There was shaking like that, वो हिल जाती हैं, earthquake, and that is how they move out. और इस चीज के द्वारा वो निकल जाती है। And it is the act of surrender. तो ये एक समर्पण करने का तरीका भी है। You are surrendering to the sovereignty जब God. परमेश्वर की महानता को समर्पण करते हैं, So when you surrender your sovereignty, you worship. जब आप आराधना के द्वारा समर्पण दिखाते हैं, Then all the other passion, who is the demon, तो शायद शैतान की शक्तियां हैं, he has surrendering to God and he can do nothing. और आपने जब समर्पण कर दिया तो वो चीजें आपके जीवन में काम नहीं कर पाती। When you surrendering and worship तो God, जब परमेश्वर को समर्पण करके the आराधना devil करते हैं, inside तो you, शैतान आपके अंदर होता है, I cannot stand this वो person. कहता है मैं नहीं रह सकता
he will surrender in your life and move out from वो you. आपके जीवन को छोड़ के निकल जाएगा। That is why worship is the weapon. इसलिए आराधना एक हथियार है। And worship strengthening your ability to stand against the Satan. तो आराधना एक हथियार के समान है जो आपके जीवन में सामर्थ्य डालती है शैतान के कामों के सामने खड़े रहने के लिए। So worship, you want to worship. अब आराधना की बात करते See, हैं। when you are very sad, जब आप दुखी होते हैं, worship the Lord. आप प्रभु की आराधना The करें। strength comes, सामर्थ्य आएगा, the joy comes, आनंद आएगा, the peace comes. शांति आएगा। How many people experience like that? कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं? आप worship करते हैं, शांति आता है, सारे परेशानी होते हैं. So that is because this is the weapon. क्योंकि ये हथियार है। So now the Bible says, बाइबल क्या when बोलती you है? worship, तो जब आराधना करते हैं, now you can strengthen your ability and now you can stand against the तो Satan. आप शैतान के सामने खड़े रह पाते हैं। Sometimes you can't able to pray. कई बार आप प्रार्थना नहीं कर पाते, Your mind is here and there. आपका दिमाग भटकता है। Start to worship. आराधना शुरू कर दो। You sing a song. आप भजन गाओ, Then you will continue again the तो आप देखो फिर song. आप आराधना करते जाओगे Then you continue again in prayer. और प्रार्थना कर पाओगे। So now you will struggle for prayer. तो मतलब प्रार्थना करना आपको मुश्किल हो You रहा will है, struggle to read the Bible. बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल हो रहा है, Worship. आराधना करें। And you worship, then devil will flee away. और जब आप आराधना करेंगे शैतान भाग जाएगा, Because this is the weapon. क्योंकि ये हथियार है। Then you continue to read again. और फिर आप पढ़ You पाएंगे, continue to read the आप Bible. प्रार्थना कर पाएंगे। Sometimes we struggle to read Bible. कई बार हमें बाइबल पढ़ने में मुश्किल हमें होता है। बाइबल पढ़ने में मुश्किल है, पढ़ना में मुश्किल है, तो इससे मुश्किल में आप कैसे करना? आराधना कर। आराधना कर तो आप now you open the heavens to come down. तो जब आराधना करते हो तो आप स्वर्ग के रास्तों को खोल देते हो, Then now you read the Bible. तो आप बाइबल पढ़ पाते Now हो, you pray again. आप प्रार्थना कर पाते हो Easy to connect it. और आपके लिए आसान हो जाएगा प्रभु से जुड़ना। Because this is the weapon ये of God. हथियार है। Amen. आमीन। And then also worship. See, worship bring down when the Paul and Silas in the जब prison. पौलुस और सिलास जब जेल में थे, They were arrested. उनको पकड़ा गया था The book of Acts. प्रेरित काम में, They were in the jail. वो जेल में थे। What they do? क्या कर रहे थे? कैसे कर रहे थे हम लोग? क्या कर रहे थे वो? The Paul and Silas, जब पौलुस और सिलास they were arrested जब उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार in the किया middle गया of the night. आधी रात के समय, They didn't read Bible. वो बाइबल नहीं पढ़ रहे They थे, didn't bring the Bible. वो बाइबल लेकर भी नहीं आए हो They शायद, didn't pray. प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे। You can sing a song everywhere. आप देखिए आराधना तो आप गाना तो हर टाइम गा सकते हो, You cannot read the Bible everywhere. हर टाइम आप बाइबल तो उठा के नहीं घूम सकते। You can't able to open your Bible in the bus, in the metro, कई बार बस मेट्रो में भीड़ के कारण अलग अलग कारण or in the rickshaw battery गाड़ी. या बैटरी गाड़ी में भी आप बाइबल नहीं उठा सकते। आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप भजन हर टाइम गा सकते हो। Worship the Satan. I always worship, Purari to coming here in the vehicle. Always inside, always worship at them. So there is the things that is why when the Paul and Silas, जब पौलुस और सिलास they were chains by hand. उनको चेन लगी, वो चेन They बांधी were हुई थी, chains their leg. पैरों में बांधा हुआ था। Then they what to do? क्या करना है? Now they started worshiping. तो कह रहे हम क्या करें? तब Open आराधना them करें। out. उन्होंने भजन गाना शुरू किया। Amazing grace, how sweet the sound. They were singing in the jail वो जोर की भजन in गाते the middle of the और night. आधी रात के No समय lawyer is not coming, कोई वकील भी नहीं आया, and court is not opening, कोर्ट भी नहीं खुला था तब and तक, तो nobody cannot come and help कोई them. आके मदद भी नहीं कर सकता But they था। are starting. I surrender all. They are surrendering to God, worshiping the लेकिन Lord. परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। They are not. Oh, हम लोग का रेस कर दिया. प्रभु क्या हो रहा है हम लोग का लाइफ में? आपका बच्चा हम बात कर रहा था, preaching कर रहा था, रास्ता में इंसान का लोग में हम तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन हम लोग का लाइफ में रेस कर दिया. ये क्या है? वो ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं थी. वो लोग उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी लिया. In that moment they got the opportunity. और उस समय उनको अवसर मिला, They are worshiping the वो Lord. आराधना करने लग गए। Worship is not only in the church. आराधना सिर्फ चर्च में नहीं होती, Worship the Lord in your job. अपनी नौकरी में Worship the करते Lord रहो, in your kitchen. अपने किचन में आराधना खाना करो। बनाओ के वर्शिप करो. खाना बना के ये मेरा बेटा ही नहीं खाता, मेरा बेटी ही नहीं खाता, ऐसा गुच्छा करके कमर मत कर. ओह क्या कंप्लेन करके खिलाएंगे ना, और लूज मुझसे लाएंगे. So now when you worship and giving to the food, तो जब आराधना करें खाना देते हैं, they will eat, they will be healed. जब वो खाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, They eat, they will be delivered. वो खाएंगे छुटकारा पाएंगे। So now they are not complaining. वो कंप्लेन नहीं कर रहे They थे, are not crying. वो रो भी नहीं They रहे are थे, not calling phone. Come and help us. क्या आओ मदद करो, ऐसा पेश को लॉयर को बुलाओ, मेरा को हम लोग को निकालो, ऐसा नहीं था. Paul and Silas, book of Acts में
उस रात में उन लोग को अरेस्ट कर दिया, उनका वचन बात करने के बाद उनका टाइम पे, then they are worshiping the Lord. तो परमेश्वर की आराधना Then करते what is the next? तो फिर क्या हुआ? God glory come. परमेश्वर की महिमा आई, God's power come. परमेश्वर का सामर्थ आया, Earthquake come in the building. तो भूकंप आ They गया, are shaking. हिलने लग गया। Not only Paul and Silas, सिर्फ पौलुस और सिलास ही नहीं, all the prisoners, सारे के सारे कैदी, all the chains were broken. सबकी जो यहाँ पे जो कड़ियाँ थी, All the doors were सारे open. दरवाजे खुल गए। कौन लोग तिहाड़ जेल देखते हैं? दिल्ली में मैं देखती हूँ। आप तिहाड़ जेल जाओ, इतना सिक्योरिटी है, आप नहीं अंदर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। परमिशन भी बहुत टाइम लगता है। मैं परमिशन लेके आया था कोई इंसान को मिलने के लिए, पहले बहुत टाइम पे, और कैमरा सारे लोग था और क्या था, तो आफ्टर स्टेप वो कौन सा आया, वो टाइम में हम फिजिकल नहीं मिलता, ऐसे फर्क बजाए विंडो तरफ है, इधर बैठाए, हम इधर बैठाए बात करते हैं। तो इससे that is how the jail is. तो ऐसे एक जेल होती है। So now Paul and Silas are like that. अब पौलुस और सिलास भी जेल में थे, Now they're worshiping God, आराधना कर रहे थे, praising God. आराधना कर रहे थे। All the jail doors are open. तो बाइबल बताते हैं सारे के सारे दरवाजे All खुल the chains गए, were open. सारी चेन खुल गई, They're worshiping. वो आराधना कर रहे The थे, chains were broken. चेन खुल गई, All the people binding were broken. सारे जो लोग बंधे हुए थे सब के सब खुल Then गए। everyone wondering, सब लोग सोच रहे थे हम लोग का पास की नहीं था, कहाँ से मेरा चेंज गया, कहाँ से मेरा लेग में चेंज सा गया था, कहाँ से, so jail was the jail that they put in the hole. तो जेल तो ऐसे थे जिनको अंदर मतलब खोल में डाल देते उन लोगों को। So everyone was free. हर कोई इंसान तो फ्री हो गया। Some have been rushed, ready to run. कई लोग तो भागने को तैयार हो गए होंगे, अरे मौका मिल Then गया। what did they do? लेकिन पौलुस सिलास ने क्या किया? Gatekeeper. जो गेट कीपर था, ये क्या हो रहा है? ऐसे होगा तो मैं कल सुबह आएंगे तो मेरे को मारेंगे। So now the gatekeeper, the security, want to kill himself. तो सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि भूकंप आ गया, सारी कैदी भाग रहे हैं, तो कह रहा सुबह उठ के तो राजा मुझे पकड़ेगा, मारेगा। I think they cannot control the तो jailer. उसने सोचा मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ, So I will kill myself. तो अपने आप को ही मार लूंगा। Amen. आमीन। So now Paul and Silas do that, and then the Paul and Silas saw that this person want to kill. तो पौलुस सिलास ने कहा जेलर को अपने आप को मारना चाह रहा है। Paul said, "Hi, hello, security, wait. हम इधर हो जिंदा, हम नहीं भाग रहे जेल से, हम अंदर जेल है, चिंता मत कर." So अपना हाथ नीचे डालो। हाँ, मैं बच गया। So now that is how the power of worship. तो यही आराधना का सामर्थ्य है। And even that man believed Jesus Christ. और उस व्यक्ति मतलब उस जेलर ने भी यीशु में And they विश्वास किया। invited Paul and और Silas, पौलुस सिलास को बुलाया in their house. अपने घर में, the whole family पूरे परिवार ने believed and baptized. विश्वास किया, बपतिस्मा। That is the power of worship. यह है आराधना का सामर्थ्य। So worship is the तो weapon. आराधना एक सामर्थ्य है। When you worship, जब आराधना करते हैं the power of God come like an earthquake. तो परमेश्वर का सामर्थ्य भूकंप के समान भी आता है, Because this is the weapon. क्योंकि हथियार है। So worship the Lord. तो आराधना करें You will परमेश्वर, get breakthrough. तो आपके जीवन में विकास होगा। Anywhere. तो आप कहीं पर भी हो, In the road, चाहे रोड in पे the हो, vehicle, चाहे रोड पे in the पे हो, metro station, चाहे मेट्रो में हो, in your house, चाहे घर में हो, anywhere. कहीं पर भी, Then all the situation will तो आपकी run. परिस्थितियां बदल जाएंगी। Amen. I will finish them. So worship changes the atmosphere. तो जो आराधना है वो आपका वातावरण बदल देती है। God will change your environment. परमेश्वर आपके आसपास का वातावरण बदल Your देगी। environment will crying, sinta, complain. But when you started worship, तो जब आपके वातावरण के अंदर रोना धोना लड़ाइयाँ चल रही, लेकिन जब आराधना शुरू करोगे, all these things will flee ये away. सब चीजें निकल जाएंगी। Amen. आमीन। And worship is the powerful weapon, and especially during the tough time in spiritual तो battle. जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, कमजोर होते हैं, उसी समय आराधना सबसे बड़ा हथियार होता है। That is why we have, I see in the book Paul and Silas in the book of Acts chapter 6, तो जैसे हमने पौलुस और सिलास के बारे में बात 25 करी, and 26, I will not read, I have told. So they were in trouble. वो भी परेशानी में They थे, were in tough time. वो टफ टाइम में थे, They were worshiping. पर फिर भी वो आराधना The deliverance comes. छुटकारा आ So गया। you may be tough time. ऐसे आपके जीवन में मुश्किलें Your घटित हो सकती situation, है। you think that it will not change. आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, आपको लग रहा है नहीं You think बचेगी, that you will die. If I didn't die tomorrow, I will not die. आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं जीऊंगा, कल मर ही Oh, जाऊंगा, my situation is too मेरी difficult. परिस्थिति ठीक नहीं And होगी, my challenges is too much. मेरी मुश्किलें बहुत ज्यादा है। In that moment, और उस समय what you need to do? करना क्या है? Worship the Lord. आराधना करनी। Then your situation will change. तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल बताती है Worship is the weapon. कि आराधना हथियार है। And during when you are attacked, जब आप पर अटैक हो, during when you are pain, जब आप पे दुख हो, during when you are sorrow, जब आप उदास हो,
worship God. आराधना करो, Then you like your heart turn into joy. तो आपका दिल आनंद बनाएगा। Amen. And then also, let us turn to book of Deuteronomy. होते व्यवस्था विवरण की किताब Book of Deuteronomy. Book of Deuteronomy chapter 20, verse 4. Book of Deuteronomy chapter 20. व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय 4था वचन, 240 पेज नंबर, पुराना नियम 240। Okay, that leave there one. I want you to read Chronicle. That also there, but let us turn to Chronicle. हम खोलते गिनती किताब Second Chronicle, दूसरा इतिहास chapter 20, verse 21 to 22. Second Chronicle, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 verse 21 to 22. 21 और 22 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 21-22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों के सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर की पहाड़ी देश में निवासियों कान कर चुके तब उन सबों के एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। Amen. So now these are people, they are fighting in the war. तो ये लोग लड़ाई कर रहे थे, People were against them, लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, but they were worshiping God. पर वो आराधना कर रहे थे। Then the deliverance comes, छुटकारा आया and they win the battle. और वो लड़ाई को जीत पाए। They are not fight. वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, They were not cut and go and kill the वो people. तलवार से किसी को मार नहीं रहे थे, But now they know that the spirit, the battle is so too much. पर वो जानते थे लड़ाई बहुत बड़ी है, And now they worshiping God. तो प्रभु की आराधना कर रहे थे, Then they win the battle. तो वो लड़ाई को जीत पाए। That means the worship is the weapon. इसका मतलब आराधना एक हथियार है। Amen. आमीन। And then let us last read in Psalm 118 verse 14. भजन संहिता 118 का 14। Psalm 118 verse 14. Psalm 118. खोलेंगे पेज नंबर 743 पुराना नियम, Verse 14 में भजन संहिता 118 का 14। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। Amen. 16 also. क्या हो? 15, 16. 15 धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। Amen. So the Bible says that the Lord is my strength and song will become my salvation. So when you're worshiping तो God, जब परमेश्वर की आराधना the करते हैं, Lord is our strength. परमेश्वर हमारा The सामर्थ्य है, Lord is our refuge. हमारे The Lord is our power. हमारा सामर्थ्य The है, Lord is our healer. हमें चंगाई The देने Lord वाला is है, our anointing. हमारा अभिषेक The है, Lord is our salvation. हमारा उद्धार है। So when you worship तो that, जब परमेश्वर की आराधना करते that हैं, God, that God तो वो परमेश्वर come into your life वो आता है आपके जीवन and में destroy the work और of शैतान के the कार्य को नाश करता है। That is why और इसलिए the worship वो आराधना is the weapon एक हथियार in our Christian हमारे life. मसीह जीवन में। Use that तो weapon. उस आराधना का, उस हथियार का इस्तेमाल When करें। you are use your weapon, knife, gun, pistol, तो जैसे आप चक्कू का, तलवार का, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं हथियारों का, but you will destroy the human physical. और आप शरीर में एक इंसान को मार पाते हैं, But when you use the God's weapon, लेकिन आप परमेश्वर का जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, you can kill the flesh, आप शरीर को ही नहीं, but you can't kill the spirit. आप आत्मा को जैसे नहीं मार सकते हथियारों से। You see many a time people, wicked people, आप देखिए बहुत बुरे लोग, you kill the person, आप उस व्यक्ति को मार दिया, but Satan you will never kill. पर शैतान को नहीं मार सकते आप। Satan will jump to another person. शैतान दूसरे व्यक्ति को घुस जाएगा, He will start again. वो दोबारा शुरू करेगा। That is why the world is full of आप trouble. इसलिए देखिए दुनिया में सिर्फ परेशानियां But हैं, when you're worshiping God, लेकिन जब परमेश्वर की आराधना करते you हैं, are not killing the flesh. आप शरीर को नहीं मार रहे हैं, You are killing the devil. आप शैतान को मार रहे हैं, You are destroying the आप devil. शैतान के कार्य को नाश कर रहे हैं। That is when the person free. इसलिए व्यक्ति फ्री हो जाता है, People are free. लोग फ्री हो जाते हैं, Because of the worship is a weapon. क्योंकि जो हथियार है एक आराधना, So that is what God is giving us the worship. इसलिए परमेश्वर ने आराधना दी है, And God is giving us the word of God. परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन भी दिया God है। is giving us the power and authority to talk. Prayer परमेश्वर is ने our communication with God. प्रार्थना जब आप करते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते So हैं। all these things are very important as a Christian life. तो एक मसीह होने के नाते ये सब चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So one of the prayer, the word of God and the worship. तो प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना। So today we are talking about the worship. तो आज हमने बात करी आराधना की। Worship
हथियार है, use that weapon. उस आराधना के हथियार का इस्तेमाल करें। This weapon ये हथियार will not harm the other person. ये दूसरे व्यक्ति को नहीं परेशान करेगा। This weapon ये हथियार will not kill the other वो person. शरीर में दूसरे व्यक्ति को नहीं This मारेगा। weapon ये हथियार will not trouble the other person. दूसरों को परेशान नहीं But करेगा। this weapon, पर ये हथियार wherever you use, आप जहाँ भी इस्तेमाल if करेंगे, people will start that along with you. लोग आपके साथ शुरू करेंगे इसको इस्तेमाल See, करना। when you sing worship, जब आप आराधना करते हैं, सोता भी हो बड़ा भी हो हिल सकता है, you know? हम वर्शिप करते हैं ना, सोता भी हो बड़ा भी हो। क्या है, मेरा घर में मेरा क्या था, अगास्तिया सोता सोता आता है, तो हम गाना गाते हैं, इसे मालूम नहीं है। So that is the worship. तो ये भी आराधना है। See, worship can move the people mind. आराधना लोगों के जीवन को हिला सकती है। इतना सोता सोता संडे स्कूल बच्चा है, हम गाना गाते हैं, सब लोग भी डांस करते हैं। Why? Because it's powerful. क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। That is why when you worship, तो जब आराधना करते हैं, your environment, आपका वातावरण, your people, आपके लोग, all the चिंता, सारी चिंताएं, परेशानियां, लड़ाई, failure, झूठ, सारी चीज हिलाएंगे, and they will flew और away. मुझे निकल जाएंगे, Because that is the worship. क्योंकि वो आराधना है। So without harm the person, तो बिना किसी व्यक्ति को परेशान किए, without what is that? Without feel bad the other person, किसी सामने वाले को बुरा महसूस कराए बिना, you will deliver the person. आप उसको छुटकारा दिलाएं। That other person also enjoy the और worship. सामने वाले व्यक्ति भी आराधना को एंजॉय करेगा। Oh, this song is so ये good. भजन तो बहुत अच्छा है। मेरा मन टच कर दिया। आपका चिंता गायब हो गया, आपका बुराई गायब हो गया, आपका दुख गायब हो गया, आपका बीमारी गायब हो गया। इसके लिए बाइबल बताता है बच्चा प्रभु का आराधना हम लोग का वेपन है। तो ये वेपन आप सारी जगह में यूज कर सकता है। आपका पिस्तौल, आपका गन सारी जगह में यूज नहीं कर सकता। अब क्या होता है हिंदी में वेपन, बंदूक यूज करके क्या है, बोरारी से इधर आएंगे ना, रास्ता में पुलिस अरेस्ट करेगा, ये कहाँ लेके जाना है। तो आपका बंदूक कौन है, हम लोग का बंदूक कौन है, क्या है, आराधना। वो बहुत सारे जगह में लेके जाओ, कोई इंसान आपको नहीं रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आपको चोरी करेंगे। हाँ गाना तो बढ़िया। So this is a worship. तो ये आराधना है। This is a power. इसमें सामर्थ है। Always use that तो worship. हमेशा इसका इस्तेमाल करें। Amen. आमीन। We all stand together. आइए हम खड़े हो जाएं।